हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स देख रहे हैं। चैप्टर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 126 अपने अपने हाइलाइटर्स जो है वो साथ में पकड़ ले ताकि हम देख लें कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है वो हम रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये सारा कट कर दिए, सिर्फ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, यहाँ पर आप दो वर्ड्स देखें। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक, ठीक है। मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, आपस में किस तरह एक दूसरे मिलते जुलते हैं, वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जस्ट ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर जी यहाँ तक, बस ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। तो इसमें जस्ट हम ये मेनली ये देखते हैं कि क्रिश्चियन ऑरस्टेड स्टेटेड दैट a steady electric current in a conductor separates a magnetic field B around it। ठीक है, सिर्फ ये थी डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर B रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय पासिंग अ करंट कैरिंग वायर थ्रू अ वर्टिकल कार्डबोर्ड शीट एंड कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। अब ये देखिए जरा किस तरह उसने कहा है जी, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, उसने क्या किया है, करंट कैरिंग वायर, ये एक वायर है जो पास हो रही किससे, कार्डबोर्ड से, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी, और ये वायर जो है वो किससे अटैच हुई हुई है, बैटरी के साथ। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज, जब इसमें से करंट पास होता है, ये देखिए जब करंट इसमें से पास होगा क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक, ये दिख रहा है ना, ये जो लाइंस है, ये वाली लाइन जो है इस तरह सर्कल वाली बनी हुई है इससे करके, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस अराउंड इट। दूस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग राइट हैंड रूल, और इसकी डायरेक्शन को आप किस तरह डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड रूल के जरिए। ठीक है, बस इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ आप यहाँ पर वर्ड मुश्किल लगते हैं, हैंस क्रिश्चियन कर दो, ऑर्स्टेड रेनर, ये कोई भी दो वर्ड्स कर लें। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी करंट कैरिंग कोयल जो है ना, ये करंट जो है वायर, किसी भी चीज़ उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, ये हमने कहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए। तो वो क्या है, सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है, स्टेट राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, तो इफ़ यू होल्ड द वायर, जिस तरह ये देखिए, ये फर्ज कर ये वायर है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है। वो कहते हैं इफ़ यू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, आप राइट हैंड में पकड़ लिए, किस तरह, विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि करंट किधर से, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो हमने जिधर करंट हो ना उधर उसकी तरफ हमने थंब करना है। ठीक है, यानी करंट यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो थंब भी हमारा किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, देन योर फिंगर्स कर्ल अराउंड द वायर, यानी कि इस तरह, यानी कि ये फिंगर जो इस तरह वायर के गिर्द कर्ल होंगी अराउंड द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, के वो वाली डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। दोबारा सुन ले, राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आपने एक वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा है, तो और थंब की डायरेक्शन किधर है, यानी कि आप इसको उल्टा भी तो पकड़ सकते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, थंब की डायरेक्शन उधर होनी चाहिए जिधर करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका जो फिंगर्स कर्ल किस डायरेक्शन में करेंगे, जिस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी फिंगरिंग कर्लिंग हुई, कर्ल हो रही है ना, और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये देखिए। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सोलेनाइड क्या होता है, व्हाट इज सोलेनाइड। ये देखिए, ये एक सोलेनाइड है। सोलेनाइड होता क्या अभी, इज अ कोयल ऑफ वायर, यानी कि वायर की कोयल होती है, ऐसे 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 ऐसे, वो स्प्रिंग की तरह नहीं, स्प्रिंग की तरह वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बाउंडेड इन द शेप ऑफ सिलेंडर दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कब, जब भी करंट फ्लो होगा, आपने याद रखना है, हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में भी ये डिस्कस किया, जब भी करंट फ्लो होता है ना, जब भी क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बैटरी के टर्मिनल्स है ना, अब ये देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ये करंट फ्लो हो रहा है, और इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैग्नेटिक, ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, ये आपने डायरेक्शन नहीं करी, सिर्फ मैंने आपको वैसे ही बताया। ठीक है, बस ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस पर भी हम राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। वो क्या है जी, राइट हैंड रूल, इसमें वो राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है, वो किससे था, वायर के रिलेवेंट। अब सोलेनाइड के रिलेवेंट क्या है, इफ़ यू ग्रिप द सोलेनाइड विद योर राइट हैंड, किधर पकड़ा हुआ है, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, सोलेनाइड के राइट हैंड रूल फॉर सोलेनाइड। ठीक है, अब ये आप इस तरह करें, राइट हैंड रूल फॉर द सोलेनाइड क्या होता है कि इफ़ यू ग्रिप योर सोलेनाइड इन योर राइट हैंड, ठीक है, सेम है, सच दैट द कर्व्ड फिंगर्स गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पर ये देखिए, यानी करंट इसमें से फ्लो होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि आपके फिंगर्स भी कर्लिंग इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, समझ लग रही है कि नहीं, यानी करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट फिंगर्स की डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा, देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनाइड। तो ये थंब किस वाली साइड पर होगा, नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनाइड, यानी कि ये पोल के दो साइड होते हैं ना, एक एस और एक एन, नॉर्थ पोल, तो ये थंब की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पर होगी, नॉर्थ पोल। बस ये करना, ठीक है।
बस ये डेफिनेशन, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये भी सारा काट दें, ठीक है। अच्छा जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द एंड एट द साउथ पोल, ठीक है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ज़रा, ये नॉर्थ पोल है ना, कि लेट्स सपोज, तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, देखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ पर होती है, साउथ पोल, यानी कि इधर से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से पैदा हो रही है, इस तरह घूमकर यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम अ क्लोज लूप। ये देखिए अभी क्लोज लूप पर नहीं गया ऐसे करके, क्लोज लूप का मतलब कि इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट आपस में मिला हो, उसको हम क्लोज लूप बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, यानी कि एक ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी, तो ये कोई भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, नहीं ना कर रही, यानी कि ऐसे अगर ये है तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लाइन यहाँ पर होगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर है तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको क्रॉस कर रही हो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर। 4 पॉइंट्स अपने उसमें करने जो सी मर्जी करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़ी अच्छी बात है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर, यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करी, यानी कि यहाँ पर अगर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब है ना, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब, तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वीकर है, बस। लाइंस दूर करीब करीब तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, लाइंस दूर तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर, बस ये बात की हुई है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फोकस ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें इसको, ठीक है, ये भी रहने दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, इसमें जो मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अब करना चाहते तो करें, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि रहने दें। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, एक ये, और ये एफ फोर्स का फार्मूला IL B sin थीटा, एक ये वाला फार्मूला, बस आपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एक्सटेंड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये देखिए ज़रा, ये किया हुआ है, थंब, फोर फिंगर, यानी कि ये जो फिंगर होती है उसको फोर फिंगर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये कौन से वाली, ये आपकी जो है वो मिडिल फिंगर है, ठीक है। अच्छा जी, फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, अब इसमें वो राइट हैंड रूल था, फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लेफ्ट हैंड को इस तरह एक्सटेंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो वो कहता है कि इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी कि ये फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है, इधर को, ठीक है। तो मिडिल फिंगर किसको शो करेगी, यानी ये मिडिल फिंगर किसको शो करेगी, ये शो करेगी आपके करंट को, ठीक है। देन थंब किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। बस ये डेफिनेशन बस इतनी सी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ये छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। द मैग्नेटिक, अब यहाँ पर 1 टेस्ला की डेफिनेशन है बेसिकली ना, यहाँ पर किसकी डेफिनेशन है, टेस्ला की डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला विच काउजेज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, विच काउजेज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, ऑन अ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, करंट कैरिंग अ 1 एम्पेयर परपेंडिकुलर इन दी टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसकी डेफिनेशन, टेस्ला की, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन टेस्ला और अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका, उसके बाद जो है वो अब आपका है टर्निंग इफेक्ट ऑफ ना करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग इन ना कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें आपने पता कैसे करने हैं, ये आपने यहाँ से नहीं करना, ये जो मैंने लाइंस लिखी हुई है ना, ये जो लाइंस लिखी हुई है आपने बस यही कर लेनी, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा जाए, ठीक है। अब आपने करना कैसे है, ये देखिए, लेट अस इमेजिन a rectangular coil PQRS that is current carrying a current and is placed in a magnetic field as shown in figure, बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अब ये आपने साथ में डायग्राम बना लेनी है, ठीक है, ये बहुत इजी डायग्राम है, जस्ट ये जो है वो लूप बना हुआ है, बैटरी टर्मिनल्स कनेक्ट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पर इस तरह करने के बजाय ना, आप लोग सीधा सीधा ऐसे भी बना सकते हो, ये देखिए ऐसे करके, बस, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, इसको आपने जो कनेक्ट कर देना है अपने बैटरी के टर्मिनल के साथ, तो ये ऐसे करके, बस ये बैटरी, देखिए मैं भी, हालांकि यहाँ पर पेंसिल नहीं है मेरे पास, यहाँ पर काम करने में मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ईजी होकर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है, उसके बाद इनको आप इसमें मिला दें, ठीक है, ऐसे करके इनको डबल लाइंस कर दें ताकि आपको लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है, पोल जो है। अच्छा, उसके बाद आर्मेचर, ये वाला जो है वो, इसको आर्मेचर को डायरेक्शन दी जिस तरह ये दी हुई है, बस ये इतनी सी बनानी डायग्राम, ठीक है, कोई खास भी डायग्राम नहीं बनानी, इतनी अच्छी नहीं कि हमने सारे यहाँ पर टाइम लगा देना, ठीक है। सिर्फ ये करने के बाद यहाँ से अब आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये आपने करना है, ये देखिए ज़रा, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, सबसे पहले आपने करना है कंसेप्ट, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग
करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट, ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। यानी कि जब भी हम करंट कैरिंग कोयल को जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये इस तरह घूमने लग पड़ती है, यानी कि ऐसे ऐसे करके घूमने लग पड़ती है, ये देखिए ये रोटेशन, ये ऐसे करके ना घूमने लग पड़ती है, समझ लग रही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट हो गया ये सारा, आपने कुछ नहीं करना, इसकी जगह बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद जो मैंने लिखवाया ये करना है। द कोयल हैज़ टू साइड्स वेयर करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कोयल की कितनी साइड्स है, दो साइड्स हैं, यानी कि ये देखिए एक ये वाली साइड में करंट फ्लो हो रहा है और एक इधर, दो साइड्स हैं, ठीक है। ईच साइड एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दीज फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रिएटिंग ए कपल दैट कॉजेज इक्वल टू रोटेट, यानी कि ऑपोजिट साइड पर, दोनों साइड पर अगर फोर्स लगेगी तो वो क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी कि एक चीज़ इधर से उसको यानी कि ये है ना ऐसे करके कोई चीज़ है, ठीक है, ये फर्ज कर ले कोई चीज़ कोयल है, एक इधर से फोर्स उसको लगा रही है, एक इधर से लगा रही है, तो क्या होगा, ये इस तरह करके मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट की हेडिंग देनी है, ये हेडिंग्स है, ठीक है, आपने इस तरह हेडिंग्स देनी है इसकी। द कोयल कंटिन्यूज टू रोटेट, ये कोयल कंटिन्यू टू रोटेट होने लग पड़ेगी, बैलेंस और द करंट डायरेक्शन चेंजेस। द टर्निंग इफेक्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का, वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। की प्रिंसिपल क्या आपसे यहाँ पर की प्रिंसिपल को सबसे पहले आप ऐड कर लें, ठीक है, की प्रिंसिपल को कहाँ पर ऐड कर लें, सबसे पहले द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट, अब यहाँ पर की प्रिंसिपल क्या था, दो चीज़ें थी, एक मैग्नेटिक फील्ड था और एक क्या था, करंट, और इनकी वजह से क्या हो रही थी, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही थी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ किस तरह करने हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर 1 पर ये लिखनी है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आगे भाई, ये नंबर 1 पर, ये नंबर 2 डायग्राम, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नंबर 3 की प्रिंसिपल, 4th वाले पॉइंट पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 5 पर आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन, वो थोड़े से ना जगह की वजह से इस तरह हो गया, तो ये 6 नंबर पर, यानी कि इस अरेंजमेंट से आपने लिखना है, ठीक है। आपके दोनों यानी कि जो है ना लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज इन शॉर्ट एंड लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये रहने दे बस, ठीक है, उतना ही कर लें, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर भी जो है ना वो इस तरह यहाँ से करने का सारा करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपने नहीं करना, आपने कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट जो है वो मैंने आपको आसानी के लिए लिखा हुआ है। अब ये गौर से देखिएगा ताकि इसमें आपको पैटर्न समझ लगे, स्किप ना कीजिएगा अदरवाइज वो समझ नहीं लगेगी, ठीक है। An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy, तो आपके घरों में भी जो मोटर लगी हुई क्या किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, डेफिनेशन भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ तक। उसके बाद टाइप्स की हेडिंग देनी है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट मोटर नंबर 1 पर हेडिंग देकर, और नंबर 2 क्या है, डायरेक्ट करंट मोटर, डीसी मोटर जिसको कहते हैं, बस, ठीक है। इसमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये रहने देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके क्या लिखना है, पार्ट्स लिखनी है। पार्ट्स क्या है ये देखिए, मैंने इसी में से निकाल के लिखे होंगे, यानी कि जो भी मैंने आपको लिखा हुआ ना सिर्फ आपकी बुक से ही मेंशन किया, बुक से बाहर में नहीं किया, ठीक है। तो ये देखिए आर्मचर, आर्मचर हो गया, उसका मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया, ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ये हो गया, ठीक है। कार्बन ब्रशेज, ये कार्बन ब्रशेज हैं यहाँ पर, ये कार्बन ब्रशेज हैं, और बैटरी जो यहाँ पर अटैच हुई है, ठीक है। यही बस आपके पार्ट्स हो गए, ये ऊपर वाले में भी तकरीबन थोड़ी सी सेम है, दो तीन चीज़ें चेंज है, ठीक है। अच्छा, ये 1 वाली चीज़ होगी, ये 2 हो गया, 3 क्या हो गया इसका पार्ट्स। अच्छा जी, उसके बाद 4th क्या हो जाएगा इसका, वर्किंग प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, वर्किंग प्रिंसिपल। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल, सेम है द मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी करंट फ्लो होगा कॉइल में से, मैग्नेटिक फील्ड में से, उसमें से जिसमें रखा जाएगा, ई साइड ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। दीज ऑपोजिट फोर्सेज क्रिएट अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल काउजिंग इट टू रोटेट, सेम है यार, यानी कि ये क्या करेगा, ये उसमें रोटेट करना, ये देखिए रोटेशन रोटेट होने लग पड़ेगी, एक फोर्स इधर से ऐड होगी और एक फोर्स इधर से लगेगी, तो क्या होगी, रोटेट होने लग पड़ेगी, देखिए फोर्स की डायरेक्शन भी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आफ्टर 1 हाफ, अब कम्यूटेटर का काम देखिएगा, व्हाट इज कम्यूटेटर एंड ये काम कैसे करता है। आफ्टर हाफ रोटेशन द कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, कीपिंग रोटेशन कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। कि अब इसमें क्या होता है, हमने मेक श्योर करना होता है कि सेम डायरेक्शन में जो है ना वो के रहे, क्या चीज़, रोटेशन रहे। तो उसका हमारा काम कौन करता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट होती है तो डायरेक्शन करंट क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है दोबारा इसी डायरेक्शन में, यानी कि कम्यूटेटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन को मेक श्योर कर रहा होता है, बस, ठीक है। और इससे क्या होता है, दिस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, बस, ठीक है। प्रिंसिपल आ जाए तो ये लिख देना है, बस ये आपने इसी तरह 4 लाइंस, यानी कि 4 जो है, यानी कि आपका लॉन्ग बन जाता है कंप्लीट जो है, 1 डेफिनेशन, 2 टाइप्स,
3 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, 4 वर्किंग प्रिंसिपल। बस ये आपने इस तरह करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारा आप किसी से मर्जी पूछ लीजिएगा, 100% ये मेक श्योर है, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमारा काम है रिले, रिले भी इसको बोलते हैं, रिले कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि रिले क्या होता है, अ रिले इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिज्म टू कंट्रोल अदर सर्किट। यानी कि हम किसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं दूसरे सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए। बस यहाँ तक, ठीक है। इतना हो गया रिले की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स के नाम याद कर लेने, कोयल एंड कोर नंबर 1, नंबर 2 आर्मचर, नंबर 3 रिटर्न स्प्रिंग, और नंबर डी मूविंग कॉन्टैक्ट। बस ये नाम याद कर लेने, ठीक है। इसके अलावा जो बीच में लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें, ठीक है। क्योंकि हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारा सब हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, जो मैं करवा रहा होता हूँ ना, तो उसमें वो फिट बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है कि हाउ रिले वर्क्स, रिले काम कैसे करते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑफ, जिस तरह आप देख सकते हैं जब स्विच ऑफ हो तो क्या होता है, ये आपने बनानी ना डायग्राम से, तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब स्विच ऑफ है इसका मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा रिले में से, ठीक है। द आर्मचर स्टेज इन नॉर्मल पोजीशन, एज अ रिजल्ट द लैंप सर्किट रिमेन्स ओपन, और आर्मचर क्या रहता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहता है, और लैंप सर्किट रिमेन ओपन रहता है, एंड लैंप डज नॉट ग्लो, लैंप ग्लो नहीं करता, ठीक है। या इसको यहाँ से काटते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही ना, ये वाली, ठीक है। इतना कर ले, जब स्विच ऑन हो गया इसका उल्टा हो जाएगा, यस करंट फ्लोज, एक चीज़। नंबर 2 मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा, बस, ठीक है। याद कर ले बस, व्हेन स्विच इज ऑन तब क्या होगा, ठीक है, ये वाला। बस ये हाउ रिले वर्क्स, ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो व्हेन स्विच इज ऑफ तब क्या होता है, जब स्विच ऑन होता है तब क्या होता है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ऐसे यूनिट फिगर ये आपने कट कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाउड स्पीकर। किसको नहीं पता है कि नहीं, चलो बताओ कमेंट में, पता है कि नहीं। अच्छा, लाउड स्पीकर आल्सो काट देना है, क्योंकि आल्सो हम जब पहले से कोई बात कर रहे हो तब यूज़ करते हैं। अब आल्सो हमने ये तो एग्जाम्पल में आएगा तो सिर्फ ये आएगा, तो पीछे तो उसकी रेलिवेंट कोई बात नहीं की होगी, तो फिर आल्सो वर्ड यूज़ नहीं करना। द लाउड स्पीकर यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट, किसको यूज़ करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को, ऑफ करंट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड। यानी कि इससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सिर्फ डेफिनेशन होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपने इसके पार्ट्स कैटेगरी, नंबर 1 मैग्नेट, नंबर 2 कोयल, नंबर 3 स्पीकर कोन जो है, ठीक है, स्पीकर कोन। बस ये है, इसके नाम वो हेडिंग दे दें, ठीक है। बीच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यह बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये कहाँ कहाँ में इस्तेमाल होते हैं, अगर आपने देखना है तो वो आप लिख देना कि टेलीविजन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स में और ऑडियो सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। बस ये यूज्ड, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ की हेडिंग देकर ना, बस ये इतना लिख देना। उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, ठीक है। लाउड स्पीकर कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। हाईलाइट भी कर देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो ये ले, हाईलाइट भी हो जाता है, ये ले ये बस इतना, ये वाली लाइन जो है वो आपने करनी है अकॉर्डिंग टू यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, Earth's magnetic field acts like an invisible shield that surrounds the planet and stretches into space, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन। और ये क्या करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर, इट हेल्प्स विद नेविगेशन गाइडिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, सॉरी ह्यूमंस, ठीक है। यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करती हैं, कभी एक पोल से दूसरे पोल में, तो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही अपने डायरेक्शंस को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस इतना करते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो करना है वो मैंने आपको हेडिंग लगाया हो, इसमें 2 डेफिनेशन आती है, डायनामो इफेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट नहीं करवाया, मैंने इसमें जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन वो मैंने लहदा करके लिख दी है, तो बजाय ये कि आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बनती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बन रही है, तो मैंने इसको कट नहीं करवाया। मैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है हम वो कर रहे हैं, जो चीज़ स्किप है वो स्किप करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो डायनामो इफेक्ट क्या होता है, डायनामो इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि डायनामो इफेक्ट के जरिए हम क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहते हैं किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख कर, बस इतना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होती है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इज एन स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स लाइक प्लाज्मा और लिक्विड मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी हम क्या कह रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड जैसे प्लाज्मा और लिक्विड मेटल्स वगैरह को मोशन में, हरकत वगैरह की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे एप्लीकेशन वगैरह जो है वो अब वो डिटेल में रह जाती है, लेकिन रहने दी अभी तक आपके लिए इतने बड़े कि आप डेफिनेशन अकॉर्डिंग पॉइंट ली कर लीजिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आए एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया, वाह 136 पेज नंबर।
तो इसमें से ये एमसीक्यूज में से ना आपने ज़्यादा फोकस जो करना है, जो छोटे वाले एमसीक्यूज होते हैं उन पर करना होता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 1 का जो है वो डी है। अगर हम एक्सेस की बात करें तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, या बस याद ही करनी होती है, फिर मैं आपको इसको ना ज़्यादा जो है डिटेल से नहीं कर रहा। जिस तरह हमने ये पढ़ा हुआ है, देखिए ना, डीसी मोटर में हम क्या क्या अटैच है, तो कमोडेटर जो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो रिवर्स करता है, ठीक है। उसके बाद 4 का बी, 5 का सी, 6 का बी, ठीक है। यानी कि आप वीडियो को सुनते सुनते साथ में मार्क लगा सकते हैं, कर सकते, दोबारा सुन लिए। 1 डी, 2 सी, 3 बी, 4 बी, 5 सी, 6 बी, ठीक है। बस अब हम अपने आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई नहीं छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके मैंने जो है ना मार्क्स, वो बहुत इजी वर्ड में लिखी हुई है। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, देखिए जरा, ठीक है। ये कितने छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो हम किसके जरिए यूज़ करते हैं, राइट हैंड ग्रुप रूल के जरिए, मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अब वो भी देख लेंगे, यहाँ से करना, तो यहाँ से भी जो है वो मैंने आपको इजी वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए, तो ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक, ये मैं इसलिए डिटेल से नहीं करवा रहा कि मैंने चैप्टर में कंप्लीट डिटेल्स करवाया, आपका टाइम नहीं मैं इतना वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। What happens to the magnetic field if the magnitude of the current in a wire is increased, अगर ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, आल्सो इंक्रीजेज, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। बस यहाँ तक। उसके बाद क्या है, हाउ यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार, यानी कि एक अनमार्क्ड स्टील बार है, उसको आप नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करोगे। सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड, the end that points towards the north is the north pole and the end that points towards the south is the south pole। कितना ईजी है यार, ये सिर्फ आपकी बुक से है, ठीक है, बाहर से कहीं नहीं है। 17.4 what role determines the direction of the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field, explain briefly। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैंने आपको कंप्लीट जो है वो आपको बताया हुआ है, कंप्लीट जो मैंने आपको बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के 4 फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर, 3 फिंगर्स जो है, 3 फिंगर्स को हमने यूज करते हुए इसको डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ठीक है। वर्ड इज द रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का शॉर्ट में बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। वर्ड इज द कम्यूटेटर प्ले इन डीसी, तो क्या करता है, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया, लॉन्ग में भी बताया, ठीक है। लेकिन नहीं समझ लगती डीसी मोटर वाला दोबारा टॉपिक देख ली जाके, ठीक है। तो क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को कोयल को हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर देता है, ताकि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। उसके बाद 17.6 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट्स मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू थ्योरी, यानी कि वो कहते हैं जी, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, कहते हैं वो क्यों पैदा होता है, ठीक है। अर्थ के गिरते मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होता है, उसमें अब अर्थ के अंदर डिफरेंट तरह के मेटल्स हैं अर्थ की, ठीक है। कौन कौन सी है, जिसमें आयरन निकल 2 ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब दीज मोशन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट दैट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें जो अर्थ की कोर के अंदर मोल्टन आयरन और निकल है ना कोर के अंदर, उसकी वजह से इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, बस, ठीक है। आई थिंक लास्ट वाला, हाँ लास्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे ना, हाँ 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हाँ अब जो है वो अब हम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट इज दी, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर एंड व्हाट फैक्टर्स स्ट्रेंथ, ये हमने लॉन्ग में पढ़ के आए कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको ये कंप्लीट वहाँ पर भी बताया है, यहाँ पर भी आपको मेंशन कर दिया। अब ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन अपने यहाँ पर आपका टाइम अगेन वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर अगेन समझा कर, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल, हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का रूल जो है, यानी किसने जो है वो प्रोड्यूस करके, तो किसने ये आइडिया दिया था, ठीक है, डिटरमाइन किया था। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया इजी वर्ड्स में, अगर यहाँ से करना है यहाँ से कर लें, अगर आपने बुक से करना है दोबारा वीडियो स्टार्ट कर लें, वहाँ से देख लें कहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है 17.2 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द राइट हैंड ग्रिप रूल एंड हाउ इट हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये आप, मैं बोलता जाता हूँ ताकि चलिए आप लिख लें, इजी हो जाएगा आपके लिए, इस तरह ये काम, ठीक है, ठीक, मैं आपको बोलता हूँ, मैं यहाँ पर रीड आउट कर देता हूँ लाउडली थोड़ा सा, ठीक है। तो आप साथ साथ में मेंशन कर लें, द राइट हैंड ग्रिप रूल helps to find the direction of magnetic field around a strained current carrying conductor. According to this rule,
इफ़ यू होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड सच, मेरे ख्याल इस तरह आपको मुश्किल नहीं हो रहा। चलिए यार, आप इसको ना खुद ही जो है वो इस वीडियो को पास कर लें और ये कम्प्लीटली जो है ना इसका लॉन्ग जो है वो लिख लें। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों नहीं? क्योंकि इस तरह आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देख के लिखने से आपकी मे बी स्पेलिंग वगैरह भी मिस्टेक हो सकती है, तो ये स्पेलिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे अगर आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड बार, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग कंपास और आयरन फीलिंग्स, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप इसको देख लें, लिख लें ज़रा। लिख लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। 17.4 भी देख ली, मैं ये बोलूँगा नहीं, बस ठीक है आप देख लें, क्योंकि इसका जो है वो मैंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है। डायनामो इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और जो है वो मैंने सारे तकरीबन जियो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के रेलिवेंट भी थोड़े से मैंने बताया हुआ। तो ये तो हमारा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मोल्टन आयरन एंड निकल आउटर कोर, ठीक है। तो ये जो है डायनामो इफेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डायनामो इफेक्ट मैंने आपको वहाँ पर करवाया था, आपकी जो थ्योरी है ना उसका लास्ट वाला टॉपिक, इस 17 चैप्टर का जो लास्ट वाला टॉपिक है ना वो रेलेवेंट टू डायनामो थ्योरी है। वहाँ पर भी डेफिनेटली किया, आप ये भी साथ में वहाँ पर मेंशन करते तो वो चले और ज़्यादा आपका जो है वो अच्छे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आई थिंक नहीं, नेक्स्ट 18 चैप्टर के नोट्स बने हुए, एक दिन देखते हैं। या नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपका कंप्लीट हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, वो इसलिए मेंशन नहीं है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।